किसी भी नेता को? देखिए पूजा जी, मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री की जबान की कोई कीमत है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की जबान की तो कीमत होनी चाहिए। और हम थोड़ी कह रहे थे, ना पूजा जी ने कहा था, ना मैंने कहा था, ना किसी और ने कहा था। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अजीत पवार चोर है। अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला कर लिया। ये प्रधानमंत्री का आरोप था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने नारद चिटफंड में घोटाला किया, मेरी सरकार बनेगी, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी चोर है, मेरी सरकार आएगी, मैं उसको जेल में डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनार्दन रेड्डी चोर है, मेरी सरकार आएगी, मैं उसको जेल में डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नारायण राणे चोर है, मेरी सरकार आएगी, मैं उसको जेल में डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि छगन भुजबल चोर है, मेरी सरकार आएगी, मैं छगन भुजबल को जेल में डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नवीन जिंदल चोर है, नवीन जिंदल ने कोल स्कैम करा है, मेरी सरकार आएगी, मैं नवीन जिंदल को जेल में डालूंगा। आज ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी को इन्होंने राज्यसभा सांसद बना दिया, किसी को लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ये प्रधानमंत्री। अब प्रॉब्लम क्या है, हम ये पूछ रहे कि भी प्रधानमंत्री या तो झूठ बोल रहे थे, या तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह दे कि उनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री उस समय झूठ बोल रहे थे, या ये कह दे कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा में बनती नहीं है। प्रधानमंत्री की बातों को जेपी नड्डा सुनते नहीं, ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। इसलिए जिन चोरों का नाम प्रधानमंत्री लेते थे मंच पे चिल्ला चिल्ला के, वो सारे चोर आज भारतीय जनता पार्टी के नवरत्न बन गए। सारे भारतीय जनता पार्टी के ताज पे बिल्कुल नवरत्न की तरह लेकिन अब तो आपका नजरिया बदल जाना चाहिए। संजय सिंह आपके एक नेता बाहर आ गए हैं, कानून तो है ना, आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। पूजा जी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाह के किसी को जेल में डाल दोगे। संजय सिंह जेल में 6 महीने रहे। संजय सिंह के एक एक दिन का हिसाब किताब कौन देगा? मोदी जी देंगे? अमित शाह देंगे क्या? आपकी सरकार है और आपकी सरकार में आपने अंधा कानून ला दिया। आपने ईडी के तहत सारे मुकदमे दर्ज करवाते हो, पीएमएलए के तहत। अरे देश में जब भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, अगर कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला होगा, आप उसमें क्यों नहीं दर्ज करते? क्योंकि उसमें जेल नहीं भेज सकते अनिश्चित काल के लिए। लेकिन आप पीएमएलए में ईडी से कह के पीएमएलए एक्ट लगवा के आप किसी को भी धर्मेंद्र जी तो 6 महीने बाद मिली संजय सिंह को, लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही। उन्होंने कितनी बार जमानत याचिका लगाई? मिलेगी पूजा जी, एक ही केस है। उसी केस के अंदर तथाकथित शराब घोटाले के अंदर मनीष जी भी जेल में गए हैं, सत्येंद्र जैन भी गए हैं और अरविंद जी को भी डाला है। अगर संजय सिंह को बेल मिली और इनकी ईडी ने कहा है, हमने नहीं कहा, इनकी ईडी ने जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, तो आप भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनको सामने लाते हैं, एक विक्टिम कार्ड तो आप भी खेल ही रहे हैं ना। पूजा जी, इनकी ईडी ने ही जाके कोर्ट में कहा है कि ना तो हमारे पास कोई सबूत है, ना हमारे पास कोई गवाह है, ना हमारे पास कोई मनी ट्रेल है, आप संजय सिंह को बेल दे दो। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं दिल्ली एक्साइज स्कैम के बारे में। ये मैंने हाथ में लेके बैठा हूं, एक शरद रेड्डी करके है। इस शरद रेड्डी साहब से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए ले लिए और इस शरद रेड्डी को परमानेंट बेल दिला दी। और एक ये दूसरे हैं महाशय, इनका नाम है मुगांता श्रीनिवास रेड्डी। ये मुगांता श्रीनिवास रेड्डी भी दिल्ली एक्साइज स्कैम में एक आरोपी थे। इनकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है। अभी 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी जाके आंध्रा में इनके लिए वोट मांगेंगे और कहेंगे कि मुगांता श्रीनिवास रेड्डी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, इनको वोट देना, इनको जिताना, ये केंद्र में जाके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मेरे हाथ को मजबूत करेंगे। ये भी दिल्ली एक्साइज स्कैम का एक आरोपी है और शरद रेड्डी ने से 60 करोड़ रुपए लिए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का मामला कि शराब घोटाले का तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, टिकट दे रहे मुगांता श्रीनिवास रेड्डी को, 60 करोड़ रुपए ले रहे शरद रेड्डी से। किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी? ये कह रहे थे अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अरे जिस दिन सरकार जाएगी जांच तो उसी दिन शुरू होगी। अभी तो कैग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, कैग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। 10 सेकंड शिवम शाह दे रही हूं आपको, रिस्पॉन्ड कीजिए 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि आपने जो पिछले 5 मिनट पूजा की, आपने ज्ञान लिया गणेंद्र भाई का, 95% बात झूठी बोली। और सबसे बड़ी बात कि आपके चैनल पर आपको तो ब्रेकिंग चलानी चाहिए कि गणेंद्र बाबू ने स्वीकार किया कि दिल्ली के अंदर में पहली बार किसी आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया कि दिल्ली के अंदर में एक्साइज का स्कैम हुआ है। भाई आपको तो ब्रेकिंग चलानी चाहिए कि गणेंद्र भाई स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला